आज तो भाई साहब गजब हो गया। वो मेरी फ्रेंड है, मेरे से बातें करने आई थी, मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैं साइड में बैठी रही और इन लोगों ने, दोनों ने, सुप्रभात और अपर्णा ने जो गप्पे मारी हैं भाई साहब। मैं दोनों को ऐसे बैठ के देख रही थी कि ये दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और मैं आराम से बैठी हूँ और ये दोनों ने 1 डेढ़ 2 घंटा जो बातें करी हैं। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। ब्राड बीवी इतना डांस क्यों हो रहा है? आज मेरे पति देव जी इतना डांस इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि आज नींद पूरी हो गई। आज हम लोग उठे हैं भाई 10 बजे। टाइम 11:30। आप 11:30। तो मैं उठी थी 6:30, लेकिन मैंने काम निपटाए। 8 o'clock मैं रूम में गई और ये जनाब सो रहे थे। बढ़िया ठंडा ठंडा रूम हो रखा था, एसी चला के मैं भी सो गई वहीं पे। मैंने सोचा थोड़ी देर ठंड का एहसास लेती हूँ और मेरे को नींद आई इतनी बढ़िया। फिर उठे सीधे 10 बजे भाई साहब। तो आज हम जा रहे हैं एक और काम से, करोल बाग। करोल बाग कहाँ जा रहे हो भाई? करोल बाग में जा रहे घूमने फिरने, शॉपिंग करने। आजकल मेरे शानिया की शॉपिंग करनी है। मेरे पति देव जी आजकल थोड़े ज़्यादा दयावान हो रहे हैं, शॉपिंग करा रहे हैं वाइफ को। तो जा रहे हैं, देखते हैं, समझ में आएगा जो लेना है। अगर वो मिल गया तो फिर चलिए फटाफट चलो भाई, फटाफट। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम पहुंच गए करोल बाग। भैया पार्किंग लगाना ही बड़ा स्ट्रेस है, इन मार्केट्स में आना दिल्ली। ओह माय गॉड। शादी के दिन याद आया आपको करोल बाग आके? मेरे ख्याल से हम शादी के बाद अभी आए होंगे यहाँ पे दोबारा। ओह इतने ही घूमे हैं ना हम अपनी शादी के टाइम पे इस मार्केट में। देखिए ये एक बहुत पुरानी कुर्ते की दुकान है, मेंस कुर्ते की। यहाँ पे हम आज तक जब भी आए हैं ऐसे लंबी लाइन लगी रहती है। इतनी लंबी लाइन क्यों है भाई? और दुकानों में कुर्ते पजामे नहीं मिल रहे हैं, क्या नहीं हो रहा? हालत ख़राब हो गई हमारी करोल बाग की मार्केट में घूमते घूमते। अभी तक एक भी सामान जो हमें लेना था वो मिला नहीं है। ऐਵੇਂ ही घूमे जा रहे हैं इतनी कड़कती गर्मी में। पता नहीं यार कुछ मिलेगा या खाली आती घर चले जाएंगे हम। क्या शॉपिंग करने आती हूँ मैं और क्या शॉपिंग कर लेती हूँ। 2 दे दीजिए भैया। डार्क पिंक दीजिए ना, वो थोड़ा लाइट है, वो मीठा नहीं होगा। ड्रैगन फ्रूट नहीं, एवोकाडो ऑलरेडी 4-5 रखते हैं घर पर। पैसे दो। फाइनली 2 सामान लेकर हम आ गए पार्किंग में, अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं। भाई साहब इतना पूरा दिन घूम के कुछ नहीं मिला, 2 ही सामान लेके इतने खुश हो गए कि फाइनली कुछ ले तो लिया। लगा तो था कि खाली आज जाना होगा। गाड़ियाँ भाई, कैसे अपनी गाड़ी ढूंढे इंसान। मुझे तो अपनी गाड़ी नहीं मिल रही है। मैं चलते चलते कहाँ तक आ चुकी हूँ, कैसे मिलेगी, कहाँ लगी है? तो गाइस हम लोग आ गए घर। शॉपिंग तो क्या ही करी है भाई, पूरा दिन वेस्ट हो गया। दिल्ली में ये प्रॉब्लम तो है कि आप जब भी दिल्ली जाओ, एक तो एक मार्केट में एक ही काम होता है और इतनी दूर दूर वो मार्केट्स हैं कि मतलब क्या ही एक काम के लिए आप इतनी दूर जाते हो, पूरा दिन चला जाता है और अगर फिर आपको वो चीज़ नहीं मिले तो कितना बुरा लगता है। मतलब मैं जिस चीज़ के लिए गई थी वो तो मुझे मिली नहीं। ऐसे ही 2 शॉपिंग, मतलब एक तो क्या ड्रैगन फ्रूट ही ख़रीदा है, एक शॉपिंग करी है और आ गए हैं। अभी सुप्रभात गए हैं नीचे, वो गाड़ी पार्किंग वगैरह लगा रहे हैं और सुप्रभात आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। पर आज शायद आपको नहीं दिखा पाऊँगी मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरी एक फ्रेंड आने वाली है। पता नहीं उसके साथ कितनी व्लॉगिंग कर पाऊँगी या कितनी व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ वो आने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी सी गप्पे मारेंगे, मस्ती करेंगे और फिर डिनर विनर की तैयारी करेंगे। देखते हैं क्या बनाना है आज डिनर में, क्या खाना है आज डिनर में, तो देखते हैं। बट आती है पढ़ना तो पॉसिबल होगा तो आप लोगों को भी मिलवाती हूँ उससे, और मिलते हैं थोड़ी देर में फिर आपसे दोबारा। गाइस ये देखिए 2 फूडी लोग मिले हैं। ये जब से आई है लड़की, मीट अपर्णा, ये जब से आई है लड़की, ये लोग सिर्फ खाने की बातें कर रहे हैं। हमारे दिल्ली में छोले भटूरे, हमारे दिल्ली में तुम्हारे वेस्ट दिल्ली, वहाँ पे सुशी कैसे खिलाते हैं? मोमोज के साथ भाई सुशी को कर देंगे फ्राई चटनी के साथ सुशी खिला, कुरकुरी सुशी। तो ये लोग दोनों बेचारे परेशान हैं क्योंकि उनको गुड़गांव में अच्छा खाना नहीं मिल रहा। इवन चिकन भी कहाँ मिलता है, भटूरे नहीं मिलते हैं। अच्छा ये वेजिटेरियन लड़की है भाई। इवन जो दिल्ली में जैसे ढाबे होते हैं वो नहीं है यहाँ पे। किसी को भी दाल खानी है, नहीं खा पा रहे, दाल नहीं खा पा रहे, ढाबे वाली। अच्छा दाल भी नहीं बनानी आ रही। एक मैंने ढाबा ढूंढा है वो ओल्ड गुड़गांव में, सेक्टर 14 में।
राजू वैष्णो ढाबा राजू? बनाता है और next हाँ। अच्छा, मैं तो खाने की कोई भी तुम्हें टिप्स चाहिए हो ना, यहाँ से ले लेना। ये गुड़गांव की टिप्स दे देंगे तुम्हें। ये पता नहीं फूड ब्लॉगिंग क्यों नहीं करे, करनी ने वही चाहिए वैसे कायदे से। गाइस अपर्णा चली गई और जल्दी से उठते हैं, डिनर बनाते हैं। आज तो भाई साहब गजब हो गया। वो मेरी फ्रेंड है, मेरे से बातें करने आई थी, मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैं साइड में बैठी रही और इन लोगों ने, दोनों ने, सुप्रभात और अपर्णा ने जो गप्पे मारी हैं भाई साहब। मैं दोनों को ऐसे बैठ के देख रही थी कि ये दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और मैं आराम से बैठी हूँ और ये दोनों ने 1-1.5-2 घंटा जो बातें करी हैं इन दोनों की, अपनी दिल्ली की, खाने की, और ये सब बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। मतलब मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई और हम लोग टाइम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे पति के साथ बातें करने में इतनी बिजी थी। ये दोनों लोगों की वाइब्स जो मैच हुई हैं, खाना, दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ये वो, भाई साहब तो ऐसे साइड में बैठ के दोनों को देखती रही। इतने में टाइम हो गया और वो चली गई। मैंने कहा ये भी बात ठीक थी। अब मैंने उसको बोला है कि तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा, ये ऐसे तो नहीं चलेगा और थोड़ी ज़्यादा देर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे आज शाम को आने वाली थी जल्दी, लेकिन हम लोग करोल बाग थे तो इसलिए थोड़ा सा लेट आई और जल्दी इसलिए चली गई क्योंकि डिनर टाइम हो रहा है और फिर सबको ऑफिस और काम है नेक्स्ट डे। तो ठीक है, दोबारा बुलाएंगे, दोबारा मिलते हैं, दोबारा टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फ्रेंड के साथ। तो अभी चलते हैं फटाफट से किचन में और डिनर का देखते हैं क्या करना है। देखिए रात के 11:30 बजे मेरे पति को मची चूल की आइसक्रीम खानी है। हमने सोचा बंद हो गया होगा, चलो एक राउंड काट के देख लेते हैं। भीड़ पूरा गुड़गांव आइसक्रीम खा रहा है। इधर ज्ञानीज पे देखिए और इधर नेचुरल्स में तो देखिए, अरे बाप रे, ये हाल है 11:30 बजे रात के। देख के सुप्रभात को लगा कि ये इतनी भीड़ कहीं फ्री में तो नहीं मिल रहा है, बाय वन गेट वन तो नहीं मिल रहा है कहीं। जनता पैसा दे के पैसे आइसक्रीम खा रही है जनाब, कुछ फ्री में नहीं मिल रहा है, कुछ बाय वन गेट वन नहीं मिल रहा है, फिर भी इतनी भीड़ है। ये रात के 11:30 बजे का हाल है। तो मुझे लगता है मेरा गुड़गांव सोता नहीं है, जागता ही रहता है लग रहा है। एलमी की आजा, फिर स्कूज़ो जा रहे हो? स्कूज़ो जा रहे हो? अरे यार पसंद तो मुझे था लेकिन आने मेरे पति लग गए हैं यहाँ पे। आ गए फिर से स्कूज़ो, फिर से खाएंगे जामुन, जामुन ही जामुन। भाई यहाँ पे भी लोग हैं आज तो, गर्मी के आई हैं, आइसक्रीम है, आइसक्रीम बिक रही है भैया। ब्लैक करंट भैया, इस वाले में कौन कौन से फ्लेवर हैं? ये खानी है मैं आपको। कोई अजीब से फ्लेवर हैं जो दुनिया में आपने छोड़े हों कभी? बबल गम, मुझे लगता है सुप्रभात के अलावा और कोई नहीं खाता होगा। ये ब्लू कलर की आइसक्रीम कौन खा सकता है भाई, बबल गम। ये 5वीं आइसक्रीम, इसके हाथ में स्पून देखो जरा, सही है ये भी। ट्राई करने के बाद फलूदा बुक गया। प्लीज मुझे शेयर करने दो आपके वाले में से, मुझे क्योंकि खाना नहीं है, मुझे 2 स्पून आपके वाले में से दे देना। नहीं मुझे 2 स्पून दे देना, नहीं मुझे 2 स्पून दे देना, अरे दे देना। बहुत ज़्यादा होगा ना फलूदा में भैया, इनका सही मत बनाना। अच्छा होगा तो ये मेरे को देंगे, नहीं ज़्यादा सही नहीं होगा तो ये मेरे को दे देंगे थोड़ा सा। भैया इनका ज़्यादा अच्छा मत बनाना, आप ज़्यादा अच्छा मत बनाना, इनका ख़राब होगा तो फिर ये मेरे को दे देंगे ना थोड़ा सा। नहीं मेरे को नहीं खाना ना, मुझे नहीं मन हो रहा खाने का आइसक्रीम। ये वाली खा लेना। ये भी आप डिसाइड कर लो, अपनी तो डिसाइड कर नहीं पाते हो। 6 ट्राई करने के बाद कोई और ही अलग चीज़ आप ऑर्डर करते हो, ठीक है, और फिर मुझे बता रहे हो क्या खाऊं मैं क्या नहीं खाऊं। तो मुझे नहीं खाना, से अजीब सा दिख रहा है वो, मुझे नहीं खाना। देखिए जनाब का फलूदा बन के तैयार है, अभी मिले तो पता चले जरा कैसा है। ठीक कैसा है, खा लो पहले। नहीं अच्छा जब मैंने कहा था आप गलत जगह पे फलूदा खा रहे हो तो आपने मेरी बात मानी? नहीं मानी। तो अब आपका क्या हुआ? पोपट। चलो तो गाइस हम लोग आ गए घर। मेरे पति देव जी तो जो आज पोपट कर आगे आए हैं ना भाई साहब, ऐसा फलूदा मैंने लाइफ में खाया नहीं होगा। मैंने उनको बोला कि स्कूज़ो जिस चीज़ के लिए फेमस है आपको वो खाना चाहिए, बट सुनते कहाँ हैं। अब सुनोगे नहीं तो भाई पछताना तो पड़ेगा।
वैसे सही बोलते हैं, वाइफ्स आर ऑलवेज राइट। अब वाइफ की बात नहीं सुनी तो नुकसान तो भरना पड़ा, मूड ख़राब करके घर पे आए। चलो कोई बात नहीं, एक फलूदा ही था, एक आइसक्रीम ही थी, उससे तो क्या ही इतना डिफरेंस पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सुननी तो चाहिए यार बीवी की। तो मुझे लगता है ये लेसन है सभी हस्बैंड्स के लिए ना, कि आपको वाइफ की सुन लेनी चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है। नहीं सुनते हो तो अपना ही नुकसान करते हो। तो मैं आ गई हूँ अपनी एडिटिंग करने के लिए, बैठ गई हूँ और इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि एडिटिंग ख़त्म करते हैं और फिर सोने चलते हैं। वैसे तो कल पता नहीं कैसा दिन जाने वाला है, पर कुछ भी हो उठना तो है ही है सुबह जल्दी। मेरी वैसे अपने पतिदेव जी जैसी वाली ऐश नहीं है ना, लेट तक आराम से सोते रहो, मज़े करते रहो। ठीक है यार, पर मुझे कभी कभी लगता है कि चलो मैं उठ रही हूँ, एटलीस्ट एक इंसान तो अपनी नींद पूरी कर रहा है, एक इंसान तो सो रहा है एटलीस्ट। कम से कम मुझे भी मिलती शायद वैसी लाइफ। तो हम इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्पॉइलर फीमेल्स विद योर लव, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।